हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस को जो कई बार एसएससी में पूछी भी जा चुके हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इडियम इज लेम डक। कभी भी लेम डक आए इसका मतलब होता है शक्तिहीन मनुष्य या शक्तिहीन जिसको बोलते हैं। आप इडियम से ही समझ सकते हो। लेम मतलब होता है जो लंगड़ा हो, जो चलने में ना मतलब उसको प्रॉब्लम हो। तो वैसे भी अगर डक चल नहीं पाएगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वैसे भी उसके पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। इस तरीके से आप ऐसे याद करने के लिए बना सकते हो। लेम डक का मतलब अ पर्सन और थिंग इज पावरलेस और इन नीड हेल्प। ठीक है, जिसके लिए हम यूज करते हैं ये टर्म शक्तिहीन। सेकेंड इडियम है इन अ स्प्लिट सेकंड। इन अ स्प्लिट सेकंड का मतलब जो चीजें इंस्टेंटली हो, तुरंत वाली हो, वो क्या कहेंगे? इन अ स्प्लिट सेकंड, जिसको हम क्षण भर में तुरंत कह सकते हैं। इन अ स्प्लिट सेकंड का मतलब अगर सेकंड आ गया तो ये आप याद करने के लिए बना सकते हो कि जो काम सेकंड में होने वाला हो वो तुरंत होता है। तो इंस्टेंटली जिसका मतलब है, और हिंदी में हम कहेंगे तुरंत या शीघ्र। ठीक है। तीसरा देखो, बॉडी वर्ड्स। बॉडी वर्ड्स का मतलब है टू आर्ग्यू, किसी से भी बहस करना बॉडी वर्ड्स कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम एंड फ्रेज। तो बॉडी वर्ड्स का मतलब आर्ग्यू होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? बहस कहते हैं। सो द फोर्थ है आपका एट ईज। कभी भी ऐसा आए सिर्फ छोटा सा एट ईज, इसका मतलब फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फ्री फ्रॉम ट्रबल्स, यानी जो चीजें चिंता रहित हो, परेशानी मुक्त, जिसमें परेशानी मुक्त हो, तो वो क्या कहलाती है? एट ईज कहलाती है। फ्री फ्रॉम एंजाइटी जिसको हम कहेंगे चिंता रहित। अब नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्ड्स। चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब इन फुल डिटेल, पूर्ण विवरण या पूर्ण जानकारी के साथ जो चीजें हो वो क्या कहलाती है? चैप्टर एंड वर्ड्स कहलाती है। तो कभी भी आए चैप्टर एंड वर्ड्स तो आप इससे याद कर सकते हो कि पूरे चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पूरी जानकारी मिलेगी। इससे याद करने के लिए छोटी मोटी आप बना सकते हो निमोनिक। तो इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण विवरण या पूर्ण जानकारी। नेक्स्ट है मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है गैदर करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। तो मस्टर अप का मतलब होता है टू गैदर, जिसका मतलब है टू गैदर अलग अलग है। टू गैदर का मतलब है आपका किसी भी चीज को इकट्ठा या एकत्रित करना, जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब देखो आगे के इडियम्स को। इडियम इज इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? मुश्किल हालात में, कोई भी कठिन परिस्थिति हो उसको भी हम कह सकते हैं इन अ टाइट कॉर्नर इन टर्म्स ऑफ इडियम्स। सो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है जो चीजें मुश्किल हालात में हो या कठिन हो। नेक्स्ट देखो, मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड, आपने हिंदी में एक बात सुनी होगी कि ये मतलब इंसान जो है इसने दुनिया देखी है। तो दुनिया देखने वाला इंसान कैसा होगा? जो एक्सपीरियंस्ड होगा या अनुभव होगा जिसके पास। तो वही है इसका मतलब मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब मैन एक्सपीरियंस पर्सन होता है, जिसको हम अनुभवी व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो कभी भी आए तो आप इसको लिख सकते हो अनुभवी व्यक्ति या मनुष्य। ठीक है। और एक इडियम होता है मैन ऑफ द वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब होता है जो अपने जुबान का पक्का हो। दो इडियम सेम होते हैं, एक वर्ल्ड होता है, एक वर्ड होता है, दोनों में बस यही बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है मेक ऑफ। मेक ऑफ इडियम इन फ्रेज का मतलब है टू फ्ली, जिसको हम कहते हैं चंपत हो जाना या भाग जाना। फ्ली वर्ड का मतलब भी वैसे यही होता है, भाग जाना। तो इससे आप याद कर सकते हो मेक ऑफ का मतलब है कुछ भी लेके चंपत हो जाना, या तो सिंपल भाषा में भाग जाना। अब नेक्स्ट है वेल टू डू। आपने सुना भी होगा वो काफी वेल टू डू है, काफी रिच है, एफ्लुएंट है। तो इसको भी आप यही बोल सकते हो, जो काफी धनी मनी हो, पैसे वाला हो, उसको आप वेल टू डू कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ इडियम्स। इसको एफ्लुएंट भी कहते हैं, यानी जिसको हम धनी भी कहते हैं, पैसे वाला भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है शेक ऑफ। शेक ऑफ इडियम इन फ्रेज का मतलब है किसी भी चीज से छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हो? टू गेट रिड ऑफ। किसी भी चीज से छुटकारा पाना क्या कहलाएगा? शेक ऑफ। नेक्स्ट अ केक वॉक एन ईजी अचीवमेंट। अब आप समझ सकते हो, अगर आपको केक पर चलने के लिए कह दिया जाए तो आप इजीली चल दोगे, लेकिन अगर यहां पर नेल वॉक लिख दूं मैं, यानी अगर कील पे चलना हो, तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो इसी से आप याद कर सकते हो केक वॉक है, बहुत आसान है, इजीली कोई भी चीज जो हम अचीव कर लें, आसानी से मिलने वाली कोई भी उपलब्धि अ केक वॉक कहलाती है इन टर्म्स ऑफ इडियम्स। ठीक है। एन ईजी अचीवमेंट जिसको बोलते हैं आसानी से मिलने वाली उपलब्धि। अब देखो आगे के इडियम्स को। इज अ क्लोज्ड बुक
अगर कोई भी किताब बंद है तो आप उसके अंदर का कुछ भी नहीं जान सकते, तो वो एक रहस्य ही रहेगा। इससे भी आप याद कर सकते हो क्लोज्ड बुक का मतलब मिस्ट्री, कोई भी सीक्रेट जिसको आप रहस्य कह सकते हो वो होता है। तो कभी भी आया क्लोज्ड बुक, इसका मतलब होता है जो चीज़ें रहस्यमयी हो या कोई भी ऐसा सीक्रेट हो वो क्लोज्ड बुक में कहला सकता है। नेक्स्ट है स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स का मतलब आप अपने ओपिनियन में जब बिल्कुल अडिग रहते हो, आपका जो भी मत है उस पर आप बिल्कुल अडिग रहोगे तो उसको आप कह सकते हो स्टिक टू गन्स। ठीक है, अपना ओपिनियन मेंटेन करके रखना स्टिक टू गन्स कहलाता है। ठीक है, यानी अडिग रहना अपने विचारों पर, अपने ओपिनियन पर। उसके बाद नेक्स्ट है पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब गो थ्रू करना होता है। आपने स्कूल में जब पढ़ा होगा तो अब क्या बोलते थे, किसी भी चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करना, जिसको मतलब है किसी भी चीज़ को गौर से देख लेना, गौर से उसके बारे में सब कुछ जान लेना, गो थ्रू करना कहलाता है। वही होता है पोर ओवर, जिसको हम क्या कहते हैं, गौर से देखना। नेक्स्ट है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, किसी के स्थान पर, जिसको हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि इसके स्थान पर, इसकी जगह पर इसको रख लो, तो वही है इन ल्यू ऑफ या इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, किसी के भी स्थान पर या किसी की जगह। नेक्स्ट है ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स का मतलब समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, जिसको आप सरेंडर करना कहते हो। ठीक है, आप कभी भी आए ले डाउन आर्म्स, इसका मतलब क्या कहोगे, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट ईडियम है मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन का मतलब सीधे चले जाना। जैसे होता है ना कि आपसे कोई पूछे कि ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी या ये एड्रेस कहाँ है, तो आप क्या बोलते हो, बिल्कुल सीधे चले जाओ। तो बिल्कुल सीधे चले जाना, गो स्ट्रेट टू, जिसको हम बोलते हैं मेक अ बी लाइन भी बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ ईडियम, जिसका मतलब क्या है, सीधे जाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास बट इंपॉर्टेंट थी। एसएससी में कई बार पूछे हुए ईडियम्स थे, एसएससी सीपीओ में, जीडी में या फिर सीएचएसएल सीजीएल में भी पूछे हुए इनमें से कुछ ईडियम्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये है क्लास आज की, यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।